तो ईच एंगल कितने का होगा, ईच एंगल आ जाएगा इसके अंदर 720 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें ये एंगल मिल गया। अब ये जो हमारी आर्क है, ये वाली, ये कुछ इस तरीके की आर्क है और इसका जो एंगल है वो है 120 बस। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर और यहां से ये भी 42 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ निकालनी हमें आती है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है। हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सभी प्रीवियस वीडियो बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आने वाले हमारे सभी वीडियो के लिंक का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा है, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर 56 सेंटीमीटर। तो कार का टायर है ये और 56 सेंटीमीटर है। तो इसके बेस पर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो है, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द ट्रेवल ऑफ द कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन के बारे में जानना होगा। रेवोल्यूशन क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये कार का टायर है, ये कार का टायर है। मैं इस पर ऐसे एक निशान लगा देती हूँ। यहां से ये यहां से चलना शुरू होता है। ये जो पॉइंट है ये मैं इस पॉइंट से लगा देती हूँ। इस पॉइंट से ये चलना स्टार्ट हो रहा है। कार का टायर इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से चल रहा है और कार इस तरीके से चल रही है। चलते चलते ये रेवोल्यूशन कंप्लीट कब करेगा? जब ये वाला निशान फिर से जमीन पर आ जाएगा। तो ये कार का टायर चल रहा है। यहां पर ये जो निशान था ये फिर से मतलब जमीन पर आ गया। मीन्स यहां पर ये फिर से जमीन से टकराया और ये इनने दूसरा रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था और ये वाला पॉइंट घूमते घूमते फिर से जो जमीन पर आया था, यही ट्रेवल है उसका। ये जो सारा है यही ट्रेवल करा है कार ने एक रेवोल्यूशन के अंदर। एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसने एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। तो अब आपकी ये बात तो समझ आ गई होगी रेवोल्यूशन क्या होता है। तो अब इसके बेस पर हम काम करेंगे। अब आप एक बात देखिए, जो रेवोल्यूशन है ये, इसको ऐसे करके अगर हम इसको जैसे कि इसको मैं यहां से कट कर देती हूँ। इतना रेवोल्यूशन किया था उसने यहां से यहां तक। तो ये जो है ये एक सर्कल ही तो है। ये देखिए, ये एक सर्कल ही तो है। और सर्कल का जब हम सरकमफेरेंस निकालते हैं तो ये होता है, ये क्या होता है, ये ही तो सरकमफेरेंस होता है। मींस एक रेवोल्यूशन जो होता है एक सरकमफेरेंस के बराबर ही होता है। तो किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन होता है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसने फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय टायर। इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कितना कवर करेगा? इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ टायर। सरकमफेरेंस ऑफ टायर हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन क्या आ गया? 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कंप्लीट राउंड 1 राउंड इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखिए इसके अंदर
ये हो गया 2 पाई और हो गया, तो 2 पाई आर क्या होगा हमारा, 2 पाई आर, जब ये पूरा का पूरा डायमीटर 56 है तो रेडियस हमारा हो जाएगा 56 अपॉन में 2, इट मीन्स रेडियस आ जाएगा 28, रेडियस इक्वल टू 28 आ गया। तो अब हम करते हैं आगे, 2 के प्लेस पर 2 ही रहेगा, पाई के प्लेस पे 22 अपॉन में 7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस अभी अभी हमने फाइंड किया है 28। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 7 और ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 मिनट, ये 7 4 जार, ये इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 44 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं इसका आंसर हम इसका लिखेंगे कार ट्रेवल्ड फॉर द टायर, जैसा उसने पूछा है, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। इसी में इन्होंने सेकंड पार्ट भी पूछा है, तो चलिए हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक्स इफ द कार ट्रेवल्ड 10 km। अगर ये कार 10 किलोमीटर चलती है तो कितने रेवोल्यूशन वो बनाएगा। तो देखिए, पहले तो हमें ये देखना होगा इसके अंदर कि यहां पर जो हमें ये दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और क्वेश्चन वो किस में पूछ रहा है, किलोमीटर के अंदर। तो पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 km इक्वल टू होता है 1000 m मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब 1000 मीटर में कितने होंगे, 1000 मीटर के अंदर होते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर इक्वल टू आ गया सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, देखिए 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो जब 1000 मीटर इतने सेंटीमीटर के इक्वल है तो 1 किलोमीटर भी इतने सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अगर 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है तो 10 किलोमीटर हो जाएगा 10 लाख। तो यहां हम 30 लगा देंगे, मीन्स हमें ये पता चल गया 10 किलोमीटर के अंदर 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए अब हम इसको आगे कर लेते हैं। देखिए अभी 176 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन था। इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, प्रूव्ड द प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट में ये प्रूव हो चुका है कि 176 सेंटीमीटर में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है। जब 176 सेंटीमीटर में 1 रेवोल्यूशन हो रहा है तो फिर 10 लाख रेवोल्यूशन में 10 लाख सेंटीमीटर में कितना रेवोल्यूशन होगा, 10 लाख डिवाइडेड बाय 176। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 568182 रेवोल्यूशन। तो जैसा उसने क्वेश्चन पूछा हम वैसे ही जवाब दे देते हैं।
आंसर है इसका द टायर मेक्स 5681.82 revolution if the car travels 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने इसका 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इन्होंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये फिगर दी हुई है, तो ये फिगर हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स इन ईच ऑफ द गिवन फ्लावर्स। मतलब पेरीमीटर मीन्स ये जितना भी पेटल है ना, ये जहां पर भी ये लाइनिंग वर्क आ रहा है यही पेटल है। मीन्स हमने सारे के सारे पेटल का पेरीमीटर निकालना है। मीन्स क्या है, जितनी भी लाइनिंग है उनका पेरीमीटर निकालना है, मीन्स उनकी लेंथ निकालनी है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पे ये ध्यान देना होगा कि ये मेजरमेंट किस तरीके से दी है। पहले तो आप ये स्ट्रेट लाइन देख लीजिए। जब भी ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख जाए ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरीके से कोई भी आर्क बनी है, देखिए ये पहले हमें इसी को ही लेते हैं हम। ये जो है एक आर्क हमें यहां पर मिल रही है, ये वाली आर्क, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये सीधी जा रही है, ये वाली आर्क है। अब ये आर्क कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेट लाइन पर खत्म हो रही है। और ये जो डॉट 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 का मतलब है कि इसे हमें पेरीमीटर में कवर नहीं करना है, ये सिर्फ हमें मेजरमेंट के लिए दी हुई है। अब ये चारों साइड उन्होंने इक्वल दे रखी है, ये चारों साइड इक्वल है। अगर ये चारों साइड इक्वल है तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इधर से ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, इधर से भी 14 सेंटीमीटर होगा। अगर ये चारों ही 14 सेंटीमीटर हैं तो फिर ये वाली आर्क, साथ में देखिए ये दूसरी आर्क ये जा रही है, ये सेकंड नंबर की आर्क, इधर से ये तीसरे नंबर की आर्क, ये तीसरी आर्क हो रही है हमारी, और यहां से ये 4th आर्क हो रही है हमारी। ये सारी की सारी जो आर्क हैं ये सारी सेम ही है। और देखिए हमने चारों आर्क को कवर किया तो ये पेटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो इट मीन्स है अगर हम इन चारों आर्क की लेंथ को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा पूरा पेटल का पेरीमीटर आ जाएगा। और चारों का हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों ही सिमिलर हैं। अगर चारों ही बराबर हैं तो हम एक की निकाल कर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो और ये जो स्ट्रेट जा रहा है इट मीन्स है कि ये डायामीटर है। अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये हाफ सर्कल है, मीन्स ये सेमी सर्कल है। और ये सेमी सर्कल है तो ये आर्क जो है, जो पेटल वाला एरिया है वो सेमी सर्कल की आर्क है। तो अब हम इसमें हम करेंगे कि 4 आर्क ऑफ सेमी सर्कल। इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 7th के फर्स्ट का। ये 7th का हमारा फर्स्ट है, 7th का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम। पहले 4 आर्क ऑफ सेमी सर्कल विद सेम रेडियस, अगर ये सेम रेडियस है। अब देखिए अगर ये 14 सेंटीमीटर का डायामीटर है तो फिर इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसकी रेडियस हो गई, रेडियस इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है तो रेडियस कितनी आ गई? सेम रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर 4 आर्क हैं, अगर 4 सेमी सर्कल की आर्क हैं, एक ये, इसको हमने इससे मिला दिया, एक सर्कल बन गया। और तीसरी आर्क को हमने चौथी आर्क से मिला दिया तो ये दूसरा सर्कल बन गया। जब ये दोनों सर्कल बन गए तो ये इसका हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं 2 सर्कल का, यानी कि 4 आर्क ऑफ द सेमी सर्कल विद सेम रेडियस इक्वल टू होगा 2 सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है तो 2 सर्कल का पेरीमीटर, 2 सर्कल का हम
सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। यहाँ आप चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2, और रेडियस इक्वल टू आ गई है हमारी 14 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स आ गया रेडियस इक्वल टू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आप चाहें तो इसे थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दीजिए। ये हो गया, देखिए। अब हम करेंगे इसको पेरीमीटर ऑफ all petals in figure 1। फिगर 1 के ऑल पेटल के लिए पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 2 इसलिए क्योंकि 2 सर्कल है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 cm। बस अब कुछ करना नहीं रह गया इसके अंदर। हम यहाँ से फाइंड करना शुरू करेंगे। 2 सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 और 2 4 भी हो सकता है, कोई नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय ये 7 रेडियस का, रेडियस हमारा 7 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2। सीधा हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में जो उसने दिया है, सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरीके का फिगर दिया है और ये भी पेटल ही है। इसमें भी हमें यही देखना होगा। देखिए यहाँ पर हम एक आर्क देख लेंगे। सबसे पहले हम ये वाली आर्क देख लेते हैं। इनको थोड़ा ना नेमिंग दे दिया हमने, आपका कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए इसको B, C और D दे दिया है इसको, जिससे थोड़ा आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए इस पर। देखिए अगर मैं A और C वाली आर्क लेती हूँ, ये A और C ये वाली आर्क ली है, तो इसको आप देखिए ये जो जा रहा है डॉट 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 में, यहाँ पर कुछ एंगल इस तरीके का है। मीन्स जो आर्क है ना वो 90 डिग्री की नहीं है। मतलब जो इस आर्क के साथ मतलब जो कॉर्नर है वो सीधी स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं। अगर स्ट्रेट पर आ रहे होते तो 180 होता, मीन्स सेमी सर्कल होता। तो ये सेमी सर्कल तो नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट होता तो ऐसे 7 की शेप में होता। अगर ये क्वाड्रेंट होता तो एंगल जो होता ना 7 की शेप में ऐसा कुछ होता, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है, ये तो ऐसा है। ऐसा है मतलब ऐसे करके ओपन सा हो रहा है ये। तो आपको क्या देखना होगा, आपको ये पता चल गया है कि ये जो है ना तो ये क्वाड्रेंट आर्क है और ना ही ये सेमी सर्कल की आर्क है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये देखिए ये जो शेप देख रहे हो ना आप, ये वाली ये जो शेप है, इस शेप पर आप ध्यान दीजिए। ये क्या है, ये शेप। तो अब हम लिखेंगे ABCDEF is a regular polygon। रेगुलर पॉलीगन, और ये पॉलीगन क्या है, हेक्सागन है। ये पहले पॉलीगन है बाद में हेक्सागन है। रेगुलर इसलिए सारी साइड आपस में इक्वल है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स
इन रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम अपने वाले पॉलीगन का निकालेंगे साइड। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाता है तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ये वाला एंगल, ये सारा कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? इस एंगल को पता लगाने के लिए। ये वाले एंगल को ये पता चल जाएगा तो ये भी सारे पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ गिवन हेक्सागन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड है 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री मीन्स ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 4 को जब हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया हमारा। अब 720 ऑल है तो क्या होगा? एक एंगल कितने का होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स, 6 एंगल लिख देते हैं हम। सम ऑफ 6 एंगल्स इक्वल टू 720 डिग्री। तो ईच एंगल कितने का होगा? ईच एंगल आ जाएगा इसके अंदर 720 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। तो हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें ये एंगल मिल गया, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो हमारी आर्क है, ये वाली, ये कुछ इस तरीके की आर्क है और इसका जो एंगल है वो है 120 बस। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर और यहाँ से ये भी 42 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ निकालनी हमें आती है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ही निकाल लेते हैं अभी हम। लेंथ ऑफ वन आर्क इक्वल टू क्या है? 2 पाई की वैल्यू है 22 अपॉन में 7 और रेडियस है हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा। रेडियस हमारे इस क्वेश्चन के अंदर है 42 सेंटीमीटर और थीटा अभी अभी हमारा निकला है 120 डिग्री। ये हमने निकाल लिया है। तो अब इसके बेस पर हम करेंगे। 22 पाई की वैल्यू लिख दी, रेडियस हमारा 42 है, मल्टीप्लाई बाय थीटा 120 डिग्री है और 360 डिग्री है। ये हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 120 1 जार 120 और 120 3 जार 360। तो यहाँ आ गया हमारा। इधर से 7 और कट सकता है हमारा। 7 1 जार 7, 7 6 जार आ जाएगा हमारा 6 जार। अभी यहाँ और कैंसिल आउट हो सकता है। 3 1 जार 3 और 3 2 जार। इस तरीके से हमने इनको सबकी कटिंग कर दी। अब हमारी एक आर्क की लेंथ आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ रही है 88 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ पर हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स। अब आपको ये काउंट करनी होंगी कितनी आर्क है। देखिए एक आर्क तो जा रही है हमारी AC,
पेरीमीटर ऑफ आर्क। आर्क के हम नेमिंग ही कर देते हैं। आर्क है AC, पहली आर्क हो गई AC, ठीक है। अब दूसरी आर्क देखिए, यहां से हम लेते हैं दूसरी वाली आर्क को, ये ध्यान से देखिए आप, AC हो गई कवर। अब हम B से ले रहे हैं। B पॉइंट से कौन सी आर्क बन रही है? BD बन रही है, BD। तो दूसरी आर्क हो गई BD। अब यहां से BD हो गई। अब C से देखते हैं कौन सी आर्क बन रही है। C से बन रही है ये वाली आर्क, CE प्लस CE हो गई, ठीक है। अब D से बनने वाली आर्क DF प्लस हो गई DF। D से अब E से बनने वाली EA प्लस EA हो गई, सारी कवर होती जा रही हैं। अब F से बनने वाली आर्क EB प्लस हो गई F, ये F से बनने वाली आर्क FB। 6 आर्क हो गई हमारी। देखिए पूरा पेटल कवर हो गया, कोई भी पेटल बचा नहीं है जो कवर ना किया हो। और ये सारी की सारी आर्क थी सेम, तो 6 आर्क हो गई। पेरीमीटर ऑफ ऑल पेटल्स लिख देते हैं इक्वल टू 6 आर्क लेंथ। 6 आर्क लेंथ है। अब आर्क लेंथ तो हमने निकाल रखी है ना, यहां पर आर्क लेंथ ही तो है ये आर्क लेंथ है। तो पेरीमीटर ऑफ पेटल क्या आ जाएगा? 6 तो एज इट इज हो जाएगा। आर्क लेंथ के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ये 88 सेंटीमीटर। जब हम 6 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 528 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बोला है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:4। मीन्स है कि 2 सर्कल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये वाला जो इसका पेरीमीटर है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपको 5 नहीं लिखना है। इट मीन्स है इसको इसने बोला है 5x। इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बड़े वाले का 5x और छोटे वाले का हम पेरीमीटर लिख सकते हैं 4x। ये रेशियो होता है। रेशियो मतलब है इसके साथ अभी कोई नंबर है जो सेम है। तो यहां पर हम इसको जो सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो रहेगा वो रहेगा, गिवन है इसके अंदर पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू 5x और पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 4x। ये है। अब लेट रेडियस वगैरह दे तो रखी नहीं है। लेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू r और लेट द स्मॉलर सर्कल रेडियस ऑफ, या रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू स्मॉल r। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं। अगर अब यहां पर लिखेंगे, अगर रेशियो दिया हुआ है तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल अपॉन में पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू 5:4 दिया है तो 5 और 5x
एक्स से एक्स कैंसिल आउट ही हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ बिगर सर्कल 2 पाई आर अपॉन में, छोटे वाले का भी सेम ही होगा 2 पाई और आर रह जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5/4। 2 से 2 कैंसिल आउट आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर अपॉन में स्मॉल आर इक्वल टू 5/4 ही रह जाएगा। इट मीन्स है कि रेशियो ऑफ रेडियाई इक्वल टू आ जाएगा 5/4। ये मीन्स है कि आर रेशियो आर इक्वल टू 5/4। तो जो इसका था, जो पेरीमीटर का रेशियो था वही इसका है, तो यही आंसर रहेगा। यहाँ पर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर ली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।